लेज़र हेयर रिमूवल काम नहीं कर रहा, क्या लेज़र के पूरी ज़िंदगी सेशन करवाने पड़ते हैं? ये सब क्वेश्चन जो हैं लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और बेसिकली ये जो लेज़र हेयर रिमूवल और इसका रिज़ल्ट प्रॉपर ना आना, इसकी काफ़ी सारी रीज़न रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट है। तो आप एडवर्टाइजमेंट्स अक्सर देखते हैं, उसमें लिखा होता है कि लेज़र के चंद सेशन में मुकम्मल बालों का ख़ात्मा। बेसिकली इट्स एन एडवर्टाइजमेंट। हम सब डर्मेटोलॉजिस्ट को इस बात का पता है कि लेज़र हेयर रिमूवल इज़ बेसिकली लेज़र हेयर रिडक्शन। होता क्या है कि हर बंदे की बाल की बनावट डिफरेंट होती है, हर बंदे का बाल जो है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है लेज़र को। हो सकता है चंद लोगों में बहुत कम सेशन लगें, कुछ में बहुत ज़्यादा लगें, और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हेयर ग्रोथ रेगुलर होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे पीसीओज वगैरह का मसला है। तो अगर कोई अंडरलाइंग कंडीशन हेयर ग्रोथ की चल रही है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब तक वो आप ट्रीट नहीं करेंगे आपके बाल आना बंद नहीं होंगे। हेंस लेज़र के सेशन चलते रहेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि अमूमन हमने देखा है कि अंडर आइडियल कंडीशंस समवेयर बिटवीन 5 to 12 सेशंस लगते हैं, और ये जो सेशंस हैं ये बेसिकली 60, 70, 80% हेयर को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद नॉर्मली हम स्टॉप कर देते हैं मज़ीद सेशंस, और हम ये देखते हैं कि अब टॉप अप की कब ज़रूरत पड़ती है। ये हर बंदे में मुख्तलिफ होता है। ये नहीं है कि कोई एक बंदे ने करवाए 5 सेशन, अब वो जाके अपने फ्रेंड्स कंपनी या अपनी फैमिली को कहता है कि 5 सेशन में मेरे बिल्कुल बाल ठीक हो गए हैं और नए बाल आना ख़त्म हो गए हैं, तो अगले भी यही एक्सपेक्ट करें कि 5 सेशंस में वो ठीक होगा। फॉर एवरी पर्सन रिजल्ट्स आर डिफरेंट। वो जब आके आप डिस्कस करते हैं लेज़र हेयर रिमूवल को, तो फिर ये बात समझाई जाती है। चीज़ है कि देर डिफरेंट काइंड ऑफ लेज़र्स, देर डिफरेंट क्वालिटी मशीन्स ऑफ लेज़र्स। अगर कोई बहुत ही चीप लेज़र कर रहा है तो उसका रिज़ल्ट फिर वैसा ही आएगा, कोई एक्सपेंसिव लेज़र कर रहा है तो उसका रिज़ल्ट वैसे ही अच्छा आएगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा चीपर सस्ते सेशनों पे जाते हैं, महंगे सेशंस को इग्नोर कर रहे होते हैं और दिमाग में बिठाया होता है कि जी लेज़र तो हमें वैसे पूरी ज़िंदगी करवानी पड़नी है। कीप इन माइंड, लेज़र एक किस्म की नहीं होती। तो आपके लिए वो सिंपल लेज़र का एक लफ्ज़ है, हमारे लिए वो आईपीएल है, वो डीपीएल है, वो डायोड है, वो लॉन्ग पल्स है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। तो इनकी कैटेगरीज डिफरेंट हैं, उस लिहाज से रिज़ल्ट भी डिफरेंट है। इसी तरह मशीन्स कितनी एक्सपेंसिव यूज़ हो रही हैं उससे भी रिज़ल्ट वेरी करता है। और लास्टली एक चीज़ जहन में रखिएगा कि हमारी जो एशियन स्किन है उसके ऊपर कभी हाई इंटेंसिटी लेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन क्वालिटी होती है स्किन टाइप की वो वेरी करती है। जो कॉकेशियंस जो गोरे हैं उनके ऊपर लेज़र्स की आप हाई एनर्जी दे सकते हैं। हाई एनर्जी का फ़ायदा ये होता है कि उसमें बाल जल्दी रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेफ्टी पैरामीटर्स को जहन में रखते हुए एशियन स्किन्स में हम वो एनर्जी लेज़र की डिलीवर नहीं कर सकते जो कि गोरों में कर सकते हैं, यानी कॉकेशियंस जो प्रॉपर अमरीकी यूरोपियंस हैं बेसिकली। तो इस वजह से भी एशियंस में सेशंस ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें जहन में रखें। मेन ये है, पहले आएँ, कंसल्ट करें, सही तरह डिस्कस करें, ताकि आपको प्रॉपर लेज़र की इन्फॉर्मेशन हो कि वो कैसे काम करती है, ना कि आप एडवर्टाइजमेंट देख के भाग के आ गए हों कि कोई मैजिकल चीज़ है जो बस एक सेशन होगा और बाल ख़त्म हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर आपको कोई अंडरलाइंग कंडीशन चल रही है उसकी ट्रीटमेंट लाजमी है, वरना आपके लेज़र हेयर रिमूवल सेशन चलते रहेंगे।